दोस्तों, फासिया के इस रेजिडेंशियल वर्कशॉप में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज जो सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो बहुत ही यूनिक और अलग ढंग का विषय है और जिसका संबंध मेरे एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में खासकर जो पेशेंट के साथ जो रिज़ल्ट है उससे जुड़ा हुआ है, वही आपको सिखाऊंगा और उसी से आप सब कुछ समझेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम बात करें कि हेल्थ, कोई भी आदमी आपके पास आते हैं तो अपने हेल्थ को लेकर आते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हेल्थ से क्या है? एक स्वस्थ जो आदमी है वो कौन है? यह स्वस्थ है। बीमारी नहीं होना कब पता चलता है? जब आप टेस्ट कराते हैं। क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है? एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। रूटीन टेस्ट जो कराते इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। क्या सुबह आप उठते हैं, क्या आपका बाउल मूवमेंट होता है? अर्थात स्क्रीशन। दिन में कम से कम एक बार आप शौच को जाते हैं, पहला साइन है हेल्थ का। ठीक है। क्या आपको भूख लगती है या बिना भूख लगे आप खाती हैं? बिना भूख लगे लीजिए। तो आपका जो भूख लगना है वो एक हेल्दी साइन है। भूख नहीं लग रहा, आप खाए जा रहे हैं। भूख का पता नहीं टाइम का है, 7 बजा ब्रेकफास्ट करना है, 1:30 बजा खाना खाना है, पता नहीं भूख लगा नहीं लगा, क्या है? और प्यास लगती है या ऐसे सिप सिप पिए जा रहे हैं बिना प्यास लगे? और क्या पानी, आपको पता है आपके शरीर में पानी का जो कंटेंट है 70% है। क्या 70% जो क्वांटिटी है पानी का, लिक्विड का, क्या आप ख्याल रखते हैं? क्या आपको रात में नींद आती है? ठीक से सो पाते हैं? क्या आपका वजन आपके शरीर के हिसाब से ठीक है, जिसको BMI बोलते हैं? क्या आप बहुत मोटे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले तो नहीं है? क्या आपका चेहरा साफ है या चेहरे पर बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं? वो निशानी है। अगर चेहरा साफ है तो वो भी एक निशानी है हेल्दीनेस का, और चेहरे पर बहुत सारा चीज़ निकला हुआ तो वो निशानी है आपके हेल्दी नहीं होने का। ठीक है। इसी तरह से आप सुबह उठते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है किसी को हेल्प करना? क्या आप मुस्कुराते हैं? आप नहीं मुस्कुराते हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मानसिक परेशानी जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मुस्कुराना एक नेचुरल आउटकम है, प्रसन्नता। और क्या आप दिन भर तरोताज़ा रहते हैं, एनर्जाइज्ड रहते हैं, या आपको थकान लगती रहती है? ये सारा हेल्थ का पैरामीटर्स है। आपको कोई भी जांच कराने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी पैरामीटर आप फुलफिल नहीं करते हैं, आप समझो कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। और वो क्या गड़बड़ है? वो गड़बड़ क्या है? एनर्जी। ये पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम किस पर काम करता है? एनर्जी पर काम करता है। वो एनर्जी क्या है? क्या आप एनर्जी महसूस करते हैं, ऊर्जा महसूस करते हैं? कहते हैं ऊर्जावान, एनर्जाइज्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट ए फीलिंग ऑफ व्हाट? फीलिंग ऑफ हेल्दी, एनर्जेटिक, गुडनेस। और जब अरे एनर्जी आज नहीं है, लेथार्जी है, फीलिंग ऑफ इलनेस। सो ये जो एनर्जी का जो मैनिफेस्टेशन है वो एनर्जी के सर्कुलेशन से है। एनर्जी बहुत ही सटल है और एनर्जी का जो सर्कुलेशन है यही हमारा फासिया का विषय है। अब आ गए हम फासिया के ऊपर। एनर्जी जो फ्लो करता है बॉडी में, वो बॉडी की एनर्जी है।
लेकिन ये कहाँ से आता है? ब्लड से, हार्मोन से, लिम्फ से, एयर से। किधर से आता है? यस, उधर से भी आता है, लेकिन ये बायोम से भी आता है। आप इस पर विश्वास करते हैं या ना करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा इंटरफेस इन्वायरमेंट से हर हमेशा होते रहता है। और ये जो हमारे जितने भी क्या हैं, बाल हैं शरीर में, वो एंटीना का काम करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी इंटरफेस होते रहता है। और ये जो हाथों की लकीर है, ये क्या है पता है आपको? ये एनर्जी स्ट्रोक है। ये बताता है इस प्रकार से आपके शरीर में एनर्जी आ रही है और एनर्जी मतलब दोनों तरीका। तो ये जो स्ट्रोक है वो बताता है आप कितना हेल्दी इंटरफेस हो रहा है एनवायरनमेंट से। जिनकी हाथों की लकीरें कटी फटी होती है, इसका मतलब उनका एनर्जी क्या होता है? कटी फटी है, एनर्जी का फ्लो। इसीलिए पामिस्ट्री से पाम को क्लियर लाइन ये बताता है कि आपका एनर्जी का जो फ्लो है बॉडी में ठीक है। चेहरे का आप आकृति, माथे की आकृति, ये बताता, क्योंकि एनर्जी का फ्लो इधर से भी होता है। योग तो इसे कहते हैं सहस्त्रार्थ। तो हथेलियों से, शरीर के बालों से, सर के ऊपर से, पैरों से, पैरों में भी तो रेखाएं हैं, ये सारे एनर्जी का इंटरफेस का प्लेस है, जहां से हमारे बॉडी में एनर्जी का क्या होता है? फ्लो होता है। और इस एनर्जी का फ्लो एक कॉम्पैक्ट सिस्टम में होता है अगर बॉडी में है तो। और ये कॉम्पैक्ट सिस्टम जो है वो है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो माने इंडिविजुअल। और ये जो फ्लो है वो नेटवर्क है। जिस नेटवर्क में ये फ्लो करता है वही है फासिया नेटवर्क। बट फासिया है क्या? फासिया नेटवर्क मेम्ब्रेन जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू फासिया को बहुत पहले एक कनेक्टिव टिश्यू मानकर, झिल्ली मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन रिसर्चर ने रिसर्च किया तो पाया कि फासिया का बहुत ज़्यादा रोल है बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, शॉक को एब्जॉर्ब करने में, एनर्जी को फ्लो करने में और एनर्जी को ब्लॉक करने में। तो तब रिसर्चर का ध्यान गया, फिर भी उस लेवल पर अभी तक नहीं आया और ये एक नए ऑर्गन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो फासिया एक मेम्ब्रेन है जो इंटायर बॉडी को क्या किया, कवर किया हुआ है। अगर स्टार्ट समझें तो अंडर द स्किन है। स्किन के नीचे मेम्ब्रेन देखा है आपने? देखा है? स्किन के नीचे मेम्ब्रेन होता है, दैट इज फर्स्ट फासिया लेयर। और फिर मसल्स के चारों तरफ बैंड के रूप में होता है। बोन के ऊपर होता है पतली सी झिल्ली। ये झिल्ली क्या है? यही है फासिया। और तो और ब्रेन सेल्स जो हैं उनके चारों तरफ देखेंगे पतली सी झिल्ली है। आंतों में देखेंगे चारों तरफ पतली झिल्ली है। हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं? हार्ट का फासिया। लंग्स के चारों तरफ झिल्ली है, ये ऑर्गन है। इतना ही नहीं, सेल है, सेल के चारों तरफ झिल्ली है, टिश्यू के चारों तरफ झिल्ली है, ऑर्गन के चारों तरफ। ये ऐसा नहीं यहां एक ऑर्गन में फासिया है और वो खत्म हो गया फिर दूसरा, नहीं 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 नहीं, ये सारे एक नेटवर्क में है, अनइंटरप्टेड, कोई कट नहीं, कोई फट नहीं। अगर पूरे बॉडी के फासिया को निकाला जाए और घुमाया जाए तो पूरा अर्थ नाप लेगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। पता है, समझ में आया कितना इसका लेंथ हो सकता है? अनइंटरप्टेड, राइट फ्रॉम टोज टू द हेड। और इसमें कोई कट नहीं है और इसके कम्युनिकेशन में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब हो गया? एनर्जी फ्लो। तो इस फासिया नेटवर्क में ऑल द टाइम कंटिन्यूसली एनर्जी का फ्लो होते रहता है। अगर इस एनर्जी के फ्लो में
अगर ब्लॉकेज हुआ, रुकावट हुई, तो क्या होगा? हमारे बॉडी में एनर्जी का रुकावट होगा। और कोई भी पद्धति हो, दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट सिस्टम हो, वो यही कहता है एनर्जी का अगर ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा? आपके शरीर में इलनेस शुरू होगा, प्रॉब्लम शुरू होगा, कभी पेन के रूप में, कभी स्वेलिंग के रूप में, कभी किसी और सिम्टम्स के रूप में, एक्सटर्नली इंटरनली। तो एनर्जी का ब्लॉकेज, ये जो ब्लॉकेज है वो फासिया का ब्लॉकेज हुआ। अब आपके ऊपर है, क्या आप अपनाते हैं जिससे एनर्जी का ब्लॉकेज दूर होता है। तो दुनिया में 500 से ज़्यादा सिस्टम है, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टम है अदर देन एक्यूपंक्चर। उससे भी आप फासिया की कम्युनिकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्यूपंक्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसे तत्क्षण प्रभाव, वेरी सेकेंड ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फासिया के ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। और कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जिसको पेन है, तो आप उसके पेन को इमीडिएटली रिलीफ कर सकते हैं। ये फासिया एक्यूपंक्चर का खासियत है। कैसे क्या हम लोग सीखेंगे। और ये तो हो गया माइक्रो लेवल। लेकिन फासिया का कम्युनिकेशन मैंने पहले कहा था कि बायोम से, इन्वायरमेंट से, या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल। आपने जानवर को पाला है, कभी देखा है? कुत्ते, बिल्ली, आप जब पास में होते हैं तो आप कुछ महसूस किया है? एक छोटा सा बच्चा आपने महसूस किया है? आपके स्पर्श, आपका फीलिंग उसको किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। एक माँ अपने बच्चे को, उसकी माँ की अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है, वही एनर्जी क्या है? माइक्रो, बृहद, लार्जर। और ये जो लार्जर एनर्जी है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में और ऑल द टाइम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे है तो पूरा इंटरफेस होते रहता है, बहुत ही पावरफुल है। और वो जब आप किसी को हील कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी भी ट्रांसफ़र होता है, जिसको माइक्रो लेवल एनर्जी ट्रांसफ़र या माइक्रो लेवल फासिया कम्युनिकेशन कहेंगे। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे।